हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप ऑल आर फिटिंग फाइन। कल की जो वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी बेटा, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे क्लास 8 के लिए। नाउ आज की जो वीडियो है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड है और आपका जो मेथड है समझाने का क्वेश्चन को वो सेम रहेगा कि मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं, जैसे कि डिवीजन मेथड पूछा जा रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कौन कौन से मेथड और पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पैटर्न वही सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो आपको लिंक जो है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले उस वाली वीडियो को आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, फिर इस वाली वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उनको कर लेना प्रॉपरली, ठीक है, सॉल्व। तो पहला जो मैथड है वो कौन से मैथड आपसे पूछते हैं एग्जाम में। फर्स्ट जो मैथड है बेटा, फर्स्ट जो मैथड है, वैसे आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिवीजन मेथड से पूछा गया है, ये और कौन कौन सी मेथड आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। डिवीजन मेथड आता है, तो डिवीजन मेथड, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। एलसीएम लेते हैं हम, क्वेश्चन में एलसीएम लेके हम करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक नंबर ले लिया है, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर 225, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके निकालते हैं ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और डिवीजन मेथड में क्या होता है कि पास में यहाँ क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है आपको, वैसे बिना विदाउट जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, बट इसको करना कैसे वो समझना अच्छे से। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है, आपके पास नंबर जो है वो दिया है 12.96, 12.96। आपको करना क्या है, सिंपल है। इसका सबसे पहले क्या बनाना है, एक पेयर बना लो, पेयर बना लो। कैसे पेयर बनाएंगे हम लोग, ये मैंने एक पेयर बना लिया है और एक ये पेयर बना लिया है, राइट। अब करना क्या है, आपको जो नंबर आप यहाँ लिखने वाले हैं ना, वही सेम नंबर आपको यहाँ लिखना है। जो नंबर आप यहाँ लिखने वाले हैं वही सेम नंबर आपको यहाँ लिखना है। ऐसे मान लीजिए सपोज आपने लिखा 3 3 9, ठीक है, 4 4 16, 16 तो बड़ा आ रहा है नंबर, तो आप क्या करेंगे, आप 3 3 लिखेंगे यहाँ पर 9, 3 3 9, तो यहाँ आएगा आपके पास में 3 3 9। अब यहाँ से कितना आपके पास बचा है 3, ये लिख लिया आपने यहाँ पे। अब नाउ क्या करना है आपको, यहाँ पे जो 3 लिखा है नंबर, 3 लिखा है नंबर, उसका डबल कर दो। 3 का डबल क्या होता है यहाँ पर 6, 3 का डबल क्या होता है बेटा 6। नाउ इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दो, कर दिया हमने पॉइंट को शिफ्ट। ना यहाँ से आपको करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से वाली बात याद रखिए, आपको जो नंबर उतारना है ना वो पेयर में उतारेंगे आप। 96 का 96 ही आएगा यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 96, 96। अब एक बार क्लियरली सुनो मेरी बात अच्छे से, यहाँ पे लास्ट में क्या है बेटा 6 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है। तो आपको यहाँ पर जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, उसका यूनिट प्लेस 6 आना चाहिए। दोबारा समझना है इस बात को कि जो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, और आप यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करने वाले हैं इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए उसका 6। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 इंटू में 4 क्या होता है 16, इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है। या फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, बताओ कैसे करेंगे हम लोग। 4 4 16 होता है 5, 6 से 6 इंटू में 6 कितना होता है बेटा 36, इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, पहले 66 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 64 से करते हैं, पहले 64 से, और यहाँ पे करते हैं हम लोग इससे 66 से। तो मैंने इसको किया 4 4 16, 4 से 24 और 1 कितना आएगा 25, बट यहाँ पे क्या लिखा है 396 है। अब नाउ मैं 6 से कर रही हूँ, 6 से कितना होता है बेटा 36, और 36 और 3 कितना आएगा बेटा 396। सो नाउ यहाँ से क्या आ गया आपके पास में 396, यानी कि ये कैसे आ गया 6, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6, सो नाउ 396 ये आ गया आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ डिवीजन मेथड से हमें 12.96 किसका स्क्वायर मिल गया है, 3.6 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी। 3.6 का स्क्वायर आ गया आपके पास में कितना बेटा, 3.6 का स्क्वायर आ गया है 12.96, जो है किसका स्क्वायर है 3.6 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल 6p का स्क्वायर एंड -12p क्यूब।
इस क्वेश्चन को करने से पहले जो जरूरी चीजें हैं वो समझाती हूँ आपको। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स है बेटा। कौन कौन सी टर्म्स पूछी जाती हैं आपसे? एक तो होती है मोनोमियल, एक होती है बेटा बाइनोमियल, एक होती है आपके पास में ट्राइनोमियल, एंड लास्ट होती है पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर मोनोमियल की बात करें तो इसमें होती है ओनली वन टर्म, ठीक है। बाइनोमियल में टू टर्म्स होती है बेटा, ठीक है। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती है, और पॉलिनोमियल में क्या होती है बेटा? मोर देन थ्री टर्म्स, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में, यहाँ पे तो आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है मोनोमियल का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, बट हो सकता है आपसे एग्जाम में जो है क्या पूछ ले बेटा? मोनोमियल का बाइनोमियल से पूछ ले, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से पूछ ले, बाइनोमियल का बाइनोमियल से पूछ ले। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या बोलना चाहती हूँ मैं आपसे? मोनोमियल का मोनोमियल से प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, जैसे मान लीजिए 3p का स्क्वायर, ये एक मोनोमियल टर्म है, इसका पूछ लेंगे आपसे 3q का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट निकालिए। दोनों एक टर्म है ना हमारे पास में, इनका प्रोडक्ट पूछ लेंगे आपसे। तो 3 से कितना आ रहा है आपके पास में? 9, और p का स्क्वायर, q का स्क्वायर। या फिर आपसे पूछ सकते हैं क्या बेटा? मोनोमियल का पूछ लेंगे आपसे। प्रोडक्ट से पूछेंगे बेटा बाइनोमियल से। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? 2 होती है आपके पास में। तो 4p, और मान लीजिए यहाँ पे दे देंगे बेटा 5p प्लस में 2q, ये दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये 4p जो है वो एक मोनोमियल टर्म है, और ये 5p प्लस 2q क्या है बेटा? बाइनोमियल टर्म है। इसका प्रोडक्ट पूछ लेंगे आपसे। तो 4 5 से कितना होता है बेटा? 20, p का स्क्वायर प्लस में 4 2 से कितना आएगा? 8pq। आपसे ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, ऐसे भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं? मोनोमियल का बाइनोमियल से पूछ सकते हैं आपसे। बाइनोमियल का बेटा बाइनोमियल से, ठीक है, बाइनोमियल का आपसे पूछ लेंगे बाइनोमियल से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 4p प्लस में 4 ऐसे, और कुछ भी लो 5p प्लस में 2 ऐसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो 5 4 से कितना होगा? 20 p इंटू में p का स्क्वायर आ गया यहाँ से, p का स्क्वायर। नाउ याद रखना है आपको 4p जो है पहले इसको इस 4p को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं गलती, मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे? 4p को ना 5p से मल्टीप्लाई करते हैं, बट 4p को ना q से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेंगे तारियों में, ठीक है। तो करना है क्या है बेटा? 4p को 5p से, क्या 20p का स्क्वायर आ गया यहाँ से। नाउ 4p को करना है बेटा q से, तो कितना आएगा आपके पास में? 4pq प्लस में 5 4 से कितना आएगा बेटा? 20p प्लस में कितना आ रहा है बेटा? 4q। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो हमने इन लोगों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ अब इसको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? आपको प्रोडक्ट निकालना है 6p का स्क्वायर और माइनस का 12pq। 6p का स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई करना है माइनस का 12pq, राइट। तो पहले 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से कितना होता है बेटा? 72, वही माइनस का -72 आ गया यहाँ से। नाउ p का स्क्वायर है और ये p की पावर क्या है बेटा? 1। तो p का स्क्वायर और p की पावर 1 कितना आ रहा है? p की पावर 3, और यहाँ से कितना आएगा? q। सो नाउ -72 p की पावर 3 और क्या आएगा बेटा? q इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन में देखिए बेटा, थर्ड में क्या पूछ रहे हैं आपसे? द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। आपके जो चैप्टर है एनसीईआरटी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर जो दिया हुआ है, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये मेंसुरेशन है 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मेंसुरेशन चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जिनको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारे फॉर्मूले, अपनी कॉपी में प्लीज इनको नोट करके बेटा इसको लर्न कर लेंगे, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो बेटा क्वेश्चन भूल जाइए आप, ठीक है। क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, सबसे पहला काम करना है फॉर्मूले नोट करने हैं और उनको लर्न करना है, क्लियर। तो पहला देखो बेटा, पहला क्या है फॉर्मूला आपके पास में? क्यूब की बात कर लेते हैं हम, क्यूब, और क्यूब में
क्यूब में बेटा, क्यूब में क्या होती है, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और क्यूब में होते हैं 3 फॉर्मूले। कौन कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा? सबसे पहला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बेटा क्या होता है, 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। फिर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है आपके पास में a का क्यूब, या फिर सिलेबस में है। उसके बाद आता है बेटा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में क्या होता है, एल होता है, बी होता है बेटा और एच होता है। और अगर आपसे कोई बात करता है कि ये जो है क्यूब और क्यूबॉइड वो कैसी फिगर है, तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसे फिगर है बेटा, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो क्यूबॉइड में अगेन 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद आता है आपके पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है बेटा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है बेटा, L इंटू में B इंटू में H, L इंटू में B इंटू में H। एक ये दो फॉर्मूले आपके, 2 कॉन्सेप्ट जो है आपके बुक में लिखे हैं। और कौन सा है कॉन्सेप्ट, कौन सा दिया है, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है बेटा, सिलेंडर में आपके पास में हाइट है, हाइट देखिए यहाँ पर हाइट, और यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। डायमीटर क्या है, ये पूरी डायमीटर है, ये पूरा क्या है बेटा, डायमीटर। ये अगर हम बात करते हैं पूरा डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और ये क्या होती है, हाइट। ये क्या होती है बेटा, इसकी हाइट होती है। तो ना इसके 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में। पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बेटा क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है बेटा, 2 पाई r h। एंड उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है आपके पास में, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। नाउ सिलेंडर हो गया कंप्लीट हमारा। उसके बाद में और क्या है, आपके उसमें आई थिंक कोन भी है, कोन है होगा, ठीक है। कोन भी है, कोन देखो कैसे करना है। कोन क्या है बेटा, कोन क्या है, कोन शायद नहीं है आपके उसमें ना, कोन नहीं है। चलिए कोन का देख लो, वैसे कोन शायद नहीं है आपके उसमें। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एल होता है आपके पास में, स्लैंट हाइट है यहाँ पर, ये क्या है, रेडियस है। और ये क्या है बेटा आपके पास में, हाइट है। ये क्या है आपके पास में, हाइट। और स्लैंट हाइट मतलब ये जो आपके पास लाइन है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसकी पूरी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है उसको बोलते हैं हाइट। और ये क्या आपके पास में, रेडियस, ठीक है। कोन आपके में नहीं है, रहने दीजिए इसको, इसके कर देंगे। कोन नहीं है, सिर्फ 3 है आपके पास में। अगर कोई और भी है तो प्लीज मुझे मेंशन करना, ठीक है। शायद आई थिंक 3 ही है आपके उसमें, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है बेटा आपके वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। और अगर आपके एग्जाम में मेंशन होगी आएगी एग्जाम में वैल्यू 3.14 डाल दीजिए। तो पाई के लिए वैल्यू डाल के आएंगे आप 3.14। अगर नहीं मेंशन है एग्जाम में 3.14 नहीं बोला गया डालने के लिए तो मत मेंशन करिए, 22/7 डाल करके आ जाना, ठीक है। इंटू में r का स्क्वायर, r क्या है बेटा, r जो है वो 4 है, तो 4 इंटू में कितना आएगा आपके पास में, 4 इंटू में 4। और h क्या आपके पास में, h दिया है 3 मीटर। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 3 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 88, और 88 इंटू में कितना होता है 12। तो 12 8 होता है 2 8 16, 2 जा 4, ठीक है। 8 कितना आएगा यहाँ से, 8 4 12 और 926 डिवाइड में कितना आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर का कितना आ रहा है, क्यूब। वॉल्यूम में सेंटीमीटर पे क्या लगाना है आपको, क्यूब लगाना है। यहाँ पे 3 लगा के आएंगे। अगर एरिया पूछा जा रहा है तो सेंटीमीटर पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर ऑफ 8x का स्क्वायर y एंड 40x। आपको क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखना है आपको 8x का स्क्वायर y, और यहाँ पे लिख देना है बेटा क्या 40।
40, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लोग, मुझे बताओ। क्या मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 8 को लिखते हैं 2 इंटू में 2 इंटू 2, कैसे आ रहा है यहाँ पर 2 इंटू 2। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसका ले लिया है एलसीएम 8 का। कैसे लिया एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया हमने 8 का एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 2 जा कितना आ रहा है बेटा 4, एंड 2 1 जा कितना आ रहा है आपके पास में 2। तो ऐसे ले लिया हमने यहाँ से इंटू में x का स्क्वायर मतलब x इंटू में x, और यहाँ से क्या आएगा बेटा y आएगा। नाउ 40 का भी अगेन आपको ऐसे ले लेना है इसका। तो 2 20 आ जाएगा यहाँ से, 2 10 आएगा यहाँ से, एंड 2 5 आएगा, एंड यहाँ से कितना आएगा बेटा 5 1, ठीक है। तो नाउ 40 को लिखेंगे आप लोग 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 ये दिया हमने यहाँ से। अब इसमें से कॉमन ले लो बेटा। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ गया कॉमन, ठीक है। एक यहाँ से भी क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 8x का स्क्वायर और 8x स्क्वायर y और 40 का निकाल रहे हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास में 2। इन दोनों पेयर में से एक 2 लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर लिखेंगे, और यहाँ से कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और यहाँ से भी कितना आएगा 2। तो नाउ आंसर कितना आ रहा है आपके पास में 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकलवाने से पहले मैं कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो नोट कर देती हूँ। सबसे पहला जो होता है बेटा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, a की पावर m इंटू में a की पावर n, इंटू में a की पावर n। अगर a की पावर n है और a की पावर क्या है बेटा n है, इन दोनों में क्या है, बेस जो है वो सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस मल्टीप्लाई के साइन को ऐसे घुमा दो, क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, a की पावर m प्लस में m, मतलब जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, पावर जो है वो बेटा ऐड हो जाएगी। अगर मान लीजिए a की पावर m है, इंटू नहीं डिवाइड में बेटा, डिवाइड में क्या है a की पावर n है, तो क्या है आपको डिवाइड के साइन में 2 डॉट जो है ना उनको हटा दो, क्या बन जाएगा माइनस। तो ये जो पावर है वो क्या आएगी माइनस में, यानी क्या आएगा a की पावर m माइनस में n, ये आएगा आपके पास में। ना उसके बाद में अगर मान लीजिए सपोज लिखा है a की पावर m और इस पूरी की पावर क्या है बेटा n है, a की पावर m है और इस पूरी की पावर क्या है n है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो m इंटू में n, तो यहाँ से क्या आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई में n, क्लियर। और अगर मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए सपोज a की पावर m है और इंटू में b की पावर क्या है m, b की पावर क्या है m है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस तो डिफरेंट है बट पावर क्या है बेटा, पावर क्या है सेम है। तो वो आपको करना क्या है, आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर a इंटू में b की पावर क्या लिखेंगे बेटा m, a इंटू में b की पावर क्या लिखेंगे आप लोग m। नाउ कम टू क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 5 इंटू में बेटा, इंटू में क्या है यहाँ पर 10, इंटू में क्या है यहाँ पर 10। नाउ मुझे क्या बताओ, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इंटू में क्या है बेटा 2 की पावर 2 है, इंटू में 5 की पावर क्या है 5 है। क्या आप 10 को लिख सकते हैं बेटा, क्या 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, 2 5 से क्या होता है 10, क्लियर। यहाँ से 2 की पावर भी क्या है 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर भी क्या है बेटा 1 है। नाउ ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इस केस में जो पावर है वो प्लस में हो जाएंगी, पावर जो है बेटा प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ से आप कहेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 5 और 1 6, 2 की पावर क्या आएगी बेटा 6। नाउ यहाँ देखो, ये 5 की पावर क्या है बेटा 5 है, और ये 5 की पावर क्या है 1 है, तो इस केस में दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इस केस में भी इन पावर को क्या कर दोगे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर क्या आएगी बेटा 6 आएगी। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से क्या देखना है आपको, यहाँ से पावर क्या है बेटा, यहाँ से पावर जो है वो क्या है सेम है, बट इसका बेस जो है वो क्या है डिफरेंट है। अगर पावर जो है वो सेम हो बेटा, सेम है ठीक है, बट बेस क्या है डिफरेंट है, तो करना क्या है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो बेस है इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा यहाँ पर 10,
2 5 से कितना आ रहा है बेटा 10 की पावर कितनी आ रही है 6, सो नाउ 10 की पावर 6 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।